वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव वाक्यों को असर्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए। तो इस चैप्टर में हमने कई सारे मेथड कर लिए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदला जाता है और बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए। तो देखिए, पहले समझेंगे असर्टिव का अर्थ क्या है। असर्टिव के अंदर दो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव एक्चुअली दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पार्ट फर्स्ट में अफर्मेटिव होता है, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस में नॉट लगा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है गाइस। तो देखिए, यदि दिया गया प्रश्नवाचक वाक्य अफर्मेटिव में है तो इसके असर्टिव को हम नेगेटिव में बनाएंगे, और इसके बाद यदि दिया गया प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव में है तो इसके असर्टिव को हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक है गाइस। पॉइंट सेकंड है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत वाई विश्ड से हो रही है तो इसके असर्टिव की शुरुआत इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट से करेंगे। और पॉइंट थर्ड को देखेंगे, यदि सेंटेंस की शुरुआत वॉट से हो रही है तो असर्टिव की शुरुआत हम इट डज नॉट मैटर मच से करते हैं। ठीक है गाइस। तो इस पूरा का पूरा ये टॉपिक है वो 3 से 4 पॉइंट में हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। तो आपने देखा ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव हमें बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब को हम रखते हैं। ठीक है। और जबकि असर्टिव की बात करते हैं तो असर्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव का। तो आइए पहले सेंटेंस का हम असर्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मनी। अब जैसा कि आपको हमने बताया, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव में नॉट होता तो हम असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे। इसका मतलब दोनों सेंटेंसों में एक जगह हमें नॉट को प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। तो देखिए, मनी और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमने लगाया डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो ये हो जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, हु डज नॉट लाइक टू बी फेमस। प्रसिद्ध होना कौन नहीं चाहता है। तो देखिए, अगर हमने बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हु से हो रही हो तो क्या करेंगे, एवरीबॉडी से सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया है तो हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका असर्टिव बन जाएगा, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फेमस। ओके गाइस। एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं, हु वुड लाइक टू बी फेमस। तो आपने देखा ऊपर नेगेटिव नहीं है तो नीचे नेगेटिव बनेगा, तो एवरीबॉडी के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो बनता है नोबडी। क्या बनेगा, नोबडी। तो इसलिए हमने यहाँ पर असर्टिव के लिए क्या किया, एवरीबॉडी और नॉट को मिलाकर बना देंगे नोबडी, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंस को हम असर्टिव बना देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में है, वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवीज। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वाई वेस्ट से हो रही है, वाई वेस्ट टाइम से हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। तो यहाँ पर टू आया है, टू के बाद इन्फिनिटिव से सेंटेंस को हम कनेक्ट कर देंगे। ओके गाइस। नाउ हियर इज एग्जाम्पल 5। तो देखिए, अब एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं, वॉट दो वी हैपन टू बी लेट। क्या होगा अगर हम लेट हो जाए। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत वॉट से होती है तो इट डज नॉट मैटर मच, जैसे कि पॉइंट में डिस्कस किया था। अगर वॉट से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव तो इट डज नॉट मैटर मच लगा करके हम सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ठीक है गाइस। तो ये था आपका असर्टिव से
इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा, और अगले मेथड हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।